हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जांघों में पुरानी खुजली के जड़ से इलाज के बारे में। काफ़ी लोगों में समस्या रहती है। अब जो मौसम जो चल रहा है गर्मी का और बारिश का, इसमें जो गर्मी और उमस के अंदर ये समस्या जांघों में जो खुजली होती है, इसकी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और कई लोगों में क्या समस्या होती है कि दवा लेते हैं तब तक तो वो ठीक रहता है, और जैसे ही दवा ख़त्म होती है उसके बाद में वो खुजली वापस से उनको हो जाती है। तो ये क्या कारण है इसके पीछे, और जो जांघों के अंदर जो ये खुजली जो बार बार होती है उसको कैसे अपन जड़ से ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख ली तो आपको अगर कोई खुजली है जांघों में, अगर कोई पुरानी खुजली भी है, तो भी वो एक बार में ही इस इलाज से वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें वो कारण आपको पता लगेंगे कि किस वजह से आपकी जांघों की खुजली है जो कि ख़त्म नहीं हो रही और बार बार वो हो जाती है। तो उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो वो जड़ से जो है जांघों में जो पुरानी से पुरानी खुजली है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बारे में चलते हैं, अपन वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो जांघों में जो खुजली होती है उसको बोलते हैं जोक इचिंग। अब जोक इचिंग क्या है? जांघों में लंबे समय तक चलने वाली खुजली को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? टीनिया क्रूरिस। ठीक है, टीनिया क्रूरिस इसको कहा जाता है। यह एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो ज़्यादातर गर्मी, जो मैंने बताया, जो ये जो मौसम चल रहा है उमस वाला, इसके अंदर गर्मी रहती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और यहाँ पे पसीने की वजह से बॉडी में मतलब तो गंदगी जो फैल जाती है वहाँ पे, तो उसके वजह से क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जो कि त्वचा के ऊपर पनपता है। मतलब स्किन के ऊपर जो ग्रोइन एरियाज़ हैं जहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे पसीने बहुत ज़्यादा आने की वजह से फंगल इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, और इसीलिए वो खुजली बार बार वहाँ पे हो जाती है। तो उसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं इसके क्या मुख्य कारण है, जांघों में खुजली क्यों होती है। ज़्यादा पसीना आना, टाइट कपड़े पहनना, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने की वजह से हवा नहीं लगती है और पसीना सूख नहीं पाता है। त्वचा की सफाई ना करना, टाइम से अगर आप बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े लगातार पहन रहे हो, ठीक है, और जो अंडरगारमेंट्स है उनको ठीक से साफ़ नहीं करते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, त्वचा की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, बार बार अगर वही कपड़े गीले करके अपन पहन लेते हैं। कई बार अपन इस मौसम में स्विमिंग पूल में लोग नहाते हैं, अंडरगारमेंट्स को उन्हीं को गीला करके उन्हीं को वापस से पहन लिया जाता है। तो ये इसके पीछे काफ़ी कारण होते हैं। डायबिटीज़, जो कि किसी बीमारी में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से ये जो खुजलियाँ हैं, किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है उसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मुख्य कारण है कि जो अगर जो जांघों में जो खुजली हो रही है उसके पीछे। अब अपन बात करते हैं मुख्य लक्षणों के बारे में। क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं? लाल रंग का रैश या गोल निशान बन जाता है। कई बार वहाँ पे अपने को रिंग देखने को मिलती है, या फिर इस प्रकार से वहाँ पे निशान देखने को मिलता है, पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली वहाँ पे चलती है, तेज़ खुजली चलती है, ज़्यादा देर तक खुजाने पे जलन महसूस होती है, त्वचा में पपड़ी या पूरी त्वचा जैसे फट सी जाती है, उसमें पपड़ी पपड़ी जम जाती है, और कई बार बहुत ज़्यादा पसीना आया अपन खुजली कर लेते हैं ना, तो आप देखना उसमें बहुत गंदी बदबू आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं जब भी किसी को पुरानी खुजली हो जाती है उस केस में। उसके बाद में अपन बात करते हैं जड़ से इलाज कैसे करें। ठीक है, जो बार बार अब देखते कई बार दवा लेते हैं बाहर से, कोई क्रीम ले ली 60-70 रुपए की, वो लगाई ठीक हो गया, दवा ले ली डॉक्टर से, ठीक है, 15-20 दिन के लिए ले ली, महीने भर के लिए ले ली, ठीक हो गया, लेकिन वो दवा वह काम करती है तब तक ठीक है, वरना वो फिर से हो जाता है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है यहाँ पे, उसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्रीम ल्यूलिकोनाजोल। ल्यूलिकोनाजोल आपको पता है कि एक एंटी फंगल क्रीम होती है, एक नई ड्रग और काफ़ी बेस्ट काम करने वाली, स्किन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, और विशेष प्रकार से जो किचिंग जो जांघों के अंदर जो खुजली होती है, जो ग्रोइन एरियाज़ में जो खुजली होती है, उसके लिए ल्यूलिकोनाजोल जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो इसी क्रीम का आपको यूज़ करना है। वो आप किसी भी अच्छे ब्रांड की आपको लेना है, कोई भी आपको लोकल या जेनरिक दवाओं से बचना है, क्योंकि अगर जो आपको भयंकर खुजली हो रही है तो वहाँ पे इथिकल दवाओं का बहुत ज़्यादा असर अच्छा देखने को मिलता है। तो क्रीम ल्यूलिकोनाजोल जो होती है उसमें आपको कैसे लगाना है? नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर आपको पानी को ठंडा कर लेना है, दिन में एक बार उस पानी से संक्रमित जगह को धोना है, और धोने के 10 मिनट बाद में आपको क्रीम को लगाना है। जैसे ही आप सुबह नहाते हो तो आपको कोशिश करना है कि तो आप नीम के पानी से नहा लो, या फिर नीम का गर्म पानी करके अच्छे से, जिसमें वो नीम के रस निकल जाए पत्तों का, उससे आपको धोना होता है उस जगह को जहाँ जहाँ पे आपको खुजली हो रखी है, उस जगह को आपको धोना है, और धोने के बाद में अच्छे से सुखा के उसके 10 मिनट बाद में आपको ये क्रीम को लगाना होता है। तो कोशिश करें कि आप ये जो क्रीम होती है, सबसे ज़्यादा अगर आप रात में नीम के पत्तों से इसको उबाल कर धो सकते हैं, तो रात में अगर उस जगह को साफ़ करके धोएं और लगाएं तो बहुत जल्दी असर देखने को मिलता है। तो कोशिश करें कि इसको सिर्फ दिन में एक बार लगाना होता है, तो आप इसको रात को लगाएं। ये होगी क्रीम ल्यूलिकोनाजोल, जो सबसे पहली अपनी ड्रग है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकेंड नंबर पर जो आता है
कैप्सूल इट्राकोनाज़ोल, वो एक जो क्रीम जो थी वो टॉपिकल तरीके से काम कर रही है फंगल इन्फेक्शन के लिए। अब जो अंदरूनी तरीके से जो काम करेगी उसके लिए अपने को ओरल ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें अपन कैप्सूल इट्राकोनाज़ोल, जिसमें कैंडी फोर्स या कैंडिट्रेल की कोई भी कैप्सूल जो होती है 100 mg की कैप्सूल, उसको आपको यूज़ करना है। दिन में एक कैप्सूल जो टैबलेट या कैप्सूल जो है वो आपको सुबह खाना खाने के बाद में आपको लेनी होती है। जैसे आप सुबह खाना खाएंगे तो वो आपको लेंगे, तो जैसे इट्राकोनाज़ोल अपन कंटिन्यू लेते हैं तो अपनी बॉडी के अंदरूनी तरीके से एक जा करके काम करती है। स्किन के अंदर जो भी फंगल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करती है, जो भी फंजाई है उसको क्या करती है, पूरा नष्ट कर देती है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है और आगे नहीं बढ़ने देती। तो इट्राकोनाज़ोल जो होती है इसको यूज़ किया जाता है और ये कम से कम 1 महीने के लिए ये कैप्सूल जो होती है पेशेंट को दी जाती है। सेकेंड नंबर की ड्रग। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आती है लीवोसिट्राजिन। लीवोसिट्राजिन जो बहुत भयंकर जो खुजली चलती है, उस खुजली को रोकने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, खुजली बार बार पेशेंट को ना लगे और बार बार वो वहाँ पे हाथ लगा के खुजाए नहीं, क्योंकि खुजाएगा तो वहाँ पे घाव और इन्फेक्शन फैलने के डर रहते हैं। तो उस वजह से खुजली को रोकने के लिए लीवोसिट्राजिन 5 mg की जो टैबलेट रात में एक टैबलेट सोने से पहले पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि इससे हल्की फुल्की नींद आ सकती है लेकिन खुजली में बहुत अच्छा काम करती है। और ये जो खुजली जो होती है ये रात में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए इसको रात में दें ताकि पेशेंट को अच्छे तरीके से आराम मिले। अगर ज़्यादा समस्या होती है तो दिन में 2 बार भी दी जा सकती है, अथवा इसकी जगह पे जो अलेट्रिक जो आती है हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड की जो टैबलेट आती है वो भी पेशेंट को दी जाती है 25 mg की। तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लीवोसिट्राजिन आप लंबे समय तक दीजिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। तो ये 3 ड्रग जो होती हैं एलोपैथिक ड्रग्स आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उसके बाद में जो है 4th नंबर पर आता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मतलब एलोपैथिक के साथ में आप आयुर्वेदिक दोगे तभी आपकी जांघों की जो पुरानी खुजली है उसका जड़ से इलाज संभव हो सकता है। उसके अंदर अपन 4थे नंबर पे बात करते हैं खादीरा रिस्टा सिरप, जो कि एक आयुर्वेदिक सिरप होती है। खादीरा रिस्टा सिरप फॉर स्किन डिसऑर्डर, आप किसी भी ब्रांड का लें, जो आज जाने माने अच्छे ब्रांड का। खादीरा रिस्ट त्वचा रोगों में उपयोगी, किसी भी प्रकार का स्किन का जो इन्फेक्शन होता है उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए ये कारगर होता है। इसको लेना कैसे होता है, 15 ml सिरप और 15 ml पानी, दोनों को मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में सुबह शाम इसको लेना होता है। अब ये क्या काम करता है, इसमें अकेशिया कटेचु होता है जिसको अपन खदीरा बोलते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक, रक्त शुद्धि और एंटी फंगल गुण रखता है। रक्त शुद्धि मतलब कि खून को डिटॉक्स करता है, ब्लड को डिटॉक्स करता है, खून को अंदरूनी तरीके से इसकी सफाई करता है। जो भी उसके अंदर गंदगी होगी, जो भी विषाक्त पदार्थ अपने ब्लड के अंदर होगा, शरीर के अंदर होगा, उसको ख़त्म करेगा और त्वचा की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। स्किन को एंटी एजिंग या उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, ताकि जो ये खुजली है उसका जड़ से इलाज हो और वो वापस ना हो। उसके लिए आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो सिरप होती है कम से कम 2 से 3 महीने के लिए कंटिन्यू पेशेंट को दी जाती है। इवन उसका जब वो ठीक हो जाता है बीमारी, उसके बाद में भी इसको 2-3 महीने के लिए पेशेंट को दी जाती है, जिसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये इलाज के साथ में आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद में 5th नंबर पे आता है नीम कैप्सूल। ये भी एक आयुर्वेदिक कैप्सूल होती है। नीम कैप्सूल या नीम की जो टैबलेट्स जो आती हैं वो आपको लेनी होती है। दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ में आप इस कैप्सूल को ले सकते हैं। अब नीम की कैप्सूल यहाँ पे आपको इसके लिए दी जा रही है क्योंकि नेचुरल एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और इम्यून मॉड्यूलेटिंग, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करती है। जो कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले बंदे जो होते हैं, लोग जो होते हैं, उनमें ये बीमारी बार बार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए नीम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेदिक सपोर्ट, प्राकृतिक और नेचुरल ड्रग जो ये होती है, ये त्वचा पे मौजूद फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और अंदर से सफाई करता है। मतलब आप कैप्सूल आप लोगे तो आपके शरीर को अंदर से जाकर के ये खून को साफ़ करता है और खून को साफ़ होने के बाद में ही इस जो खुजली होती है इसका जड़ से इलाज संभव है। तो नीम की जो कैप्सूल होती है, एक कैप्सूल दिन में 2 बार, सुबह और शाम एक कैप्सूल आपको गुनगुने पानी के साथ आपको खाना खाने के बाद में इसको लेना होता है। उसके बाद में 6ठे नंबर पे जो आती है वो है गंधक रसायन। गंधक जो कि सल्फ़र को अपन बोलते हैं, इसके अंदर जो प्यूरीफाइड सल्फ़र इसके अंदर पाई जाती है, जो कि एक आयुर्वेदिक दवा है। इसकी जो टैबलेट्स होती हैं उसको एक गोली दिन में 2 बार, सुबह और शाम एक टैबलेट इसकी दी जाती है। अब ये शरीर को डिटॉक्स करता है, पूरी बॉडी के अंदर जो भी गंदगी होता है उसका निकालता है, त्वचा संक्रमण को अंदर से ख़त्म करता है, फंगल ग्रोथ को रोकता है। इसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल, जो एंटी माइक्रोबियल जो होते हैं, जीवाणुनाशक, एंटी फंगल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। मतलब एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये जो सारे जो 3 चीज़ें अपन में इसमें आयुर्वेदिक जो मिलाई हैं वो सीधी तरीके से आपके बॉडी के अंदर से जाकर के और क्या कर रही हैं, आपके इम्यूनिटी को बढ़ा रही हैं, आपके खून को बिल्कुल साफ़ कर रही हैं, जो कि डिटॉक्सिफाई कर रही हैं उसको, जो भी अंदर गंदगी जो फैली हुई है इन्फेक्शन की वजह से, जो
बार बार इन्फेक्शन हो जाता है उसको साफ़ करती हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको लंबे समय तक लिया जा सकता है। इसको महीने से 2 महीने भर तक ये दवाइयाँ ली जाती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। तो ये चीज़ें आपको सम्मिलित करनी होती हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में ये चीज़ें दी जाती है। उसके बाद में 7वें नंबर पे आता है निम्बा तेल। निम्बा तेल भी नीम का ही तेल होता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर भी सेम जो टैबलेट के गुण होते हैं वही होते हैं, लेकिन जो टैबलेट है वो अंदरूनी जाके काम करेगी। नीम का तेल आपकी बाहर के तरीके से ये काम करेगा, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और इम्यूनिटी को और स्किन की जो हेल्थ होती है उसको इंप्रूव करेगा। तो दिन में एक बार आपको लगाना होता है। तो जैसे अपन ल्यूलिकोनाजोल क्रीम को रात में लगाएंगे तो इसको सुबह नहाने के बाद में आप दिन में सुबह नहाने के बाद में इसको लगा सकते हैं। क्रीम के साथ आपको कभी नहीं मिलाना है, कम से कम 6 घंटे का आपको गैप इसको रखना है। कैसे भी आप लगाएं, दिन में लगाएं, रात में लगाएं, दोनों को एक एक बार करके आपको लगाना है। नीम का तेल क्या करता है, आपको वहाँ पे जो बार बार खुजली होने की समस्या है, वहाँ पे जो कालापन हो गया है और जो वहाँ पे जो हेल्थ जो हो गई है, पूरी ड्राई स्किन रहती है ना, उससे छुटकारा मिलाता है। इसको भी आप लंबे समय तक लगाओगे तब जाके इससे छुटकारा मिलता है, खुजली का जड़ से इलाज होता है। तो इस प्रकार से ये जो 7 जो ड्रग जो होती हैं, 7 जो दवाइयाँ आपको दी गई हैं, इनको आप लेंगे तब जा कर के आपकी पुराने से पुरानी खुजली का जड़ से इलाज होता है। अब यहाँ पे दवा खत्म होते ही दोबारा संक्रमण लौट आता है, दोबारा से बीमारी हो जाती है। उसके क्या कारण है? एक तो अधूरा इलाज, आपने 10-15 दिन तक इलाज लिया लेकिन फिर से समस्या हो गई। लेकिन ये इलाज अगर आप 2 से 3 महीने के लिए लेते हैं तो आपकी ये बीमारी जो जड़ से खत्म हो जाती है। जैसे ही आपकी बीमारी मतलब कि जो खुजली चलना आपको बिल्कुल बंद हो जाती है, उसके बाद में भी आपको कम से कम 1 से 2 महीने के लिए ये दवाइयाँ लेनी होती हैं। केवल बाहरी दवा लगाना, कभी बार क्या करते हैं लोग, 60-70 रुपये की दवा लगा लिया और ये लो खत्म हो गया, जबकि वो बीमारी अंदर से ख़त्म ही नहीं हुई। कपड़ों में, बिस्तरों में फंगस रह जाना, जो भी आप बीमारी ठीक हो जाती है उसके बाद में अच्छे से गर्म पानी से सारे कपड़ों को, जिस भी आप बिस्तर को यूज़ करते हैं उसको अच्छे से धोना होता है। पसीना और गंदगी की यथावत जो बार बार जो आपने जो कारण बताइए, टाइट कपड़े पहनना, उसमें आपको खुले कपड़े, लूज़ कपड़े आपको पहने जाते हैं। सारी सावधानियाँ उनको बरतनी रहती हैं। इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर होता है उसको बढ़ाने के लिए अपने उसके अंदर आयुर्वेदिक दवाओं को सम्मिलित किया है, ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इम्प्रूव हो, ताकि बार बार वो जो संक्रमण लौटने की समस्या है वो आपके अंदर ना रहे। तो इस तरीके से उसका इलाज किया जाता है। उसके बाद में अपन फाइनली जो बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन की जो एक आपको चार्ट बना के देता हूँ, ताकि आपको सभी ड्रग्स एक ही जगह पे देखने को मिल जाएं। यहाँ पे ल्यूलिकोनाजोल की 1% जो क्रीम आती है, दिन में इसको एक बार लगाना होता है। इसको एक बार लगाना होता है। ये कम से कम 1 महीने तक आप लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि ठीक होने के बाद में भी कम से कम इसको 1 से 2 महीने के लिए आपको लगाना होता है। इट्राकोनाजोल की 100 mg की दिन में एक बार जो टैबलेट होती है 2 से 4 हफ्ते, मतलब कम से कम 1 महीने आप इसको खाएंगे। उसके बाद में लिवोसिट्राजिन की रात में 10 दिन तक, जब तक आपको खुजली चलती है तब आप तक लेंगे। उसके बाद में इसको आप बंद कर सकते हैं, या खुजली चलती है तो आप इसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं। खदीरा रिश्ता कम से कम इसको 1 महीना जब तक बीमारी है तब तक लेना है, और उसके बाद में आपको 2 महीने तक कंटिन्यू इसको लेना, ताकि आपकी ब्लड की सफाई होती रहे, मतलब जो भी डिटॉक्सीफाई वो होता रहे, गंदगी दोबारा ना फैले। नीम की कैप्सूल दिन में आपको 2 बार लेनी है, कम से कम 1 महीने तक के लिए लेनी है। गंधक रसायन जो होता है 2 गोली दिन में 2 बार, एक गोली है दिन में। अगर किसी को ज़्यादा समस्या होती है तो वहाँ पे 2 टैबलेट दिन में 2 बार पेशेंट को दी जाती है, और ये भी कम से कम आपको 1 महीने के लिए लेना होता है। लेकिन खदीरा रिश्ता जो सिरप होती है इसको आप कम से कम 2 से 3 महीने के लिए लेंगे, और ल्यूलिकोनाजोल जो क्रीम है इसको भी आप कम से कम 2 से 3 महीने के लिए लेंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो टॉपिकल और एक अंदरूनी तरीके से ख़त्म करने के लिए 2 से 3 महीने तक इस इलाज को चलाया जाता है। ज़्यादातर तेल अपन प्रभावित जगह पर रात में आप इसको, दिन में सुबह नहाने के बाद में आप इसको लगा सकते हैं। इसको आप लंबे समय तक इसको भी लगा सकते हैं। तो ये एक बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन का चार्ट आपके लिए हो गया। तो जब भी किसी को जांघों में खुजली होती है तो आप इस तरीके से उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो एक ही बार में उसका 100% ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जो लोगों में क्या समस्या होती है कि ये जो जांघों वाली जो खुजली होती है पुरानी हो जाती है, मतलब बार बार होती है, मतलब कि इस मौसम में वापस से उसको हर साल आ जाती है। जैसे वो क्रीम लगाता है 60-70 रुपये के, कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट ठीक होता है, लेकिन इस मौसम में आकर के वो वापस से हो जाती है। तो ये समस्या पेशेंट को दोबारा से ना हो, उसके लिए आपको जो ट्रीटमेंट बताया गया है वो यथावत यथा समय के लिए उसी अनुसार आपको लेना है। अगर आप पेशेंट को इस तरीके से देते हो तो 100% जो पेशेंट की इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, और उसको मतलब कि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। आप खुद देख सकते हो कि इस ड्रग में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनका इफेक्ट इतना खतरनाक होगा, इतना ज़्यादा डिटॉक्सीफाई होगा कि ब्लड के अंदर से जो इन्फेक्शन है वो 100% वो बाहर निकल जाएगा, पेशेंट को दोबारा समस्या नहीं आएगी। तो जांघों में खुजली जो चलती है उसका जड़ से इलाज करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कौन सी दवा कैसे लेनी है, क्या इसके पीछे कारण है, लोगों को आपको जागरूक करना है कि जो कारण जो होते हैं कि बार बार पसीना आना, ढीले कपड़े पहनना, और जो इन्फेक्शन के बाद में जो सारे कपड़ों को, या फिर जो ठीक हो जाता है उसके बाद में सारे कपड़ों को जो बिस्तर यूज़ करते हैं सबको अच्छे से हफ्ते में 1-2 बार आपको धोते रहना गर्म पानी से अच्छे से। तो इस तरीके से जांघों में जो खुजली होती है उसका जड़ से इलाज संभव हो सकता है, उसको आप ठीक कर सकते हैं।
तो जांघों में जो पुरानी खुजली होती है उसका जड़ से इलाज के लिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या फिर दोनों का मिक्स ट्रीटमेंट चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कृपया आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं तो कृपया आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो कृपया पूरे इंडिया में ये फैल जानी चाहिए। हमारी ये मतलब कि आशा है कि ये पूरे देश में फैले और अच्छे से लोगों को जानने को मिले, सारी चीज़ें सीखने को मिले। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी लोकेशन कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।